प्रभु आशीष दे। हम वचन की ओर चलते हैं। हम वचन निकाल लेंगे यशायाह में उसका 55वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। क्या लिखा कि आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाग मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है कि वो संबोधन कर रहा है कि जो लोग हैं, जो एक किसी को हम बोलते हैं तो कहता है कि ओ प्यासे, वो सब प्यासे लोगों तुम मेरे पास आओ करके परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो लोग प्यासे लोग हैं उनको बुला रहे हैं। ठीक है, प्यासे लोगों का मतलब क्या है कि जिनको बहुत जरूरत होती है वो लोग प्यासे लोग। जरूरत तो इस दुनिया में बहुत से लोगों की है, मगर जरूरतमंदों में भी जिनको बहुत जरूरत होती है वो क्या करते हैं, प्रभु के सामने आकर मांगते हैं, उसको पुकारते हैं। हालेलुया। अब देखोगे कि ये संबोधन कर रहा है परमेश्वर की एक सब प्यासे लोगों तुम मेरे पास आओ करके। तो आपको ही सीखना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ हम लोग सोच लो यहाँ 20 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग प्रभु को ही मिलने आए, प्रभु से बातें करने आए, प्रभु की आराधना करने आए, मगर आप में से भी एक जन क्या होगा, अपने आप को बोलेगा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, आज आप मेरे को करोगे तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। जितना प्यास होता है ना प्रभु के प्रति, वो वाला प्यास। सब लोग क्या करेंगे, हम लोग 10-20 लोग आते प्रार्थना करते हैं, हमें कई लोग ये होंगे चलो प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं करके हम लोग ऐसे दोनों, प्रभु देगा तो ठीक है, नहीं भी देगा तो ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु आपने ये मुझे मेरे लिए करना ही करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आज मैं जो है आपके बगैर पाए मैं नहीं जाऊंगा करके जिद के साथ आते हैं ना, ये जो है। तो जरूरतमंद जो होते हैं, जरूरत इस दुनिया में सबके लिए जरूरत है, मगर जरूरतमंदों में भी जो बहुत ज्यादा जरूरत जिसको होती है वो क्या करते हैं, प्रभु को ज्यादा ढूंढते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, हे सब प्यासे लोगों तुम मेरे पास आओ। जो प्यास है, प्यास किस बात की है कि जो हम प्रभु के प्रति, प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के आशीर्वाद के लिए प्यास है ना, वो होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम क्या करते हैं कई बार प्रार्थना में आना भी हम क्या सोचते हैं, चलो यार हमें जाना है प्रार्थना करने, आ जाना करके, मगर जब एक इंसान ये सोचता है नहीं यार मेरे को आज प्रभु के पास जा रहा हूँ तो प्रभु से मैं मुझे कुछ ना कुछ पाना है, कुछ ना कुछ आशीर्वाद पाना है, मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी आत्मा में एक बदलाव होना चाहिए करके जो प्यास के साथ आता है उसको संबोधन कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जो है वो कहता है कि पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाग मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। हालेलुया। वो कहता है कि तुम लोग मेरे पास आओ, तुम्हें क्या कर मिलेगा, ये आशीर्वाद जो फ्री में मिलेगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होंगे करके वो प्रभु बताता है। तो यहाँ क्या कहता है कि जो प्यासे लोग होते हैं हमेशा प्रभु क्या कहता है, जैसे वचन कहता है भजन संहिता में, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है मेरी आत्मा परमेश्वर आपके लिए तरसता है करके। जो बोलते हैं ना कई बार कि कई लोग कहते हैं प्रभु जी मैं आपसे, आप में इतना प्यासा हूं कि वो कह रहा है कि हिरनी जैसे पानी के लिए तरसती है ना, वैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरी आत्मा भी आपके लिए तरस रही है करके आप बोल सकते हैं क्या प्रभु से। जब प्रभु से बात करोगे, प्रभु से बोले प्रभु जी मेरी आत्मा जो ना आपके लिए इतनी प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा आपके लिए तरस रही है करके जब आप बोलोगे, तो बोलने में क्या है, हमें कोई, हमारा कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है, हमें बोलने में, प्रभु से मांगने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा की जरूरत नहीं है या फिर और कोई ऐसी साधन की जरूरत है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। तो जो लोग प्रभु से ऐसे मांगते हैं वो पाता है। इसलिए प्रभु ऐसे ही लोगों, जो प्यासे लोग हैं, वचन क्या कहता है, जो धन्य है वो लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त होंगे। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जब आप यहाँ आते हो, जब आपके अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास होगी, भूख होगी, उसी को तृप्त किया जाएगा। आपका मन जो है, मैं नहीं जानता आप किस जो है किस मन से आए हो, परमेश्वर जानता है, या फिर आप खुद जानते हो कि मेरी, आप यहाँ आए हो तो किस लक्ष्य के साथ आए हो, क्या सोच कर आए हो। अगर आप सोच कर आते हो कि प्रभु जी मुझे आज कुछ ना कुछ पाना है, तो प्रभु आपको भूख और प्यास को देखेगा तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब हम यहाँ से हम शकरपुर जाते थे, 15 किलोमीटर दूर है, कई बार मैं अकेले साइकिल पे गया हूँ यहाँ से, क्या कहते हैं, वर्शिप करने के लिए, वहाँ आराधना करने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, मैं जब साइकिल निकालने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से बोलता हूँ प्रभु जी साइकिल जो 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना
30 किलोमीटर हो जाता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाकर मेरे को क्या नहीं करना, खाली हाथ नहीं आना है, मुझे कुछ ना कुछ आपसे पाकर, आशीर्वाद पाकर आना करके उस प्रार्थना के साथ मैं वहां जाता था। तो परमेश्वर क्या करता, मुझे अपने आत्मा से, अपने वचनों से तृप्त कर कर वहां से भेजता था। हालेलुया। तो ये जो है ना, मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक ये प्यास या भूख हमारे जीवन में नहीं होगी, हम तृप्त नहीं किए जाएंगे। क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद का पाने का पहला ही स्टेप क्या है कि हमारे अंदर जो है दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए। पर हम किस परिस्थिति में यहाँ आकर बैठते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जो प्यास और भूख नहीं है, तो आप तृप्त नहीं किए जाओगे। इसलिए पहली बुलाहट प्रभु क्या कहता है, वो प्यासे लोगों तुम जो है मेरे पास आओ। तो आपके अंदर क्या प्यास है, क्या भूख है, वो परमेश्वर जानता है। अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है, तो आपको भूख और प्यास आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के प्रति जगाना पड़ेगा। प्रभु में आपके प्रति जो है, आपके आत्मा के प्रति, आपके वचन के प्रति, आपको और खोजने के प्रति मैं भूखा और प्यासा हो जाऊं करके प्रभु से मांगिए। अगर ऐसा भूख और प्यास नहीं है, तो आपके जीवन में कभी भी अगर वो आशीर्वाद आएगा भी, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। अगर सोच लो आपके जीवन में प्यास नहीं है और मैं आपको पानी दे दूं, ठंडा पानी दूं, जूस दूं, कुछ भी दो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको पीने में, क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है, प्यास नहीं है। जो प्यासा होगा तो क्या होगा, एक गिलास के बदले 2 गिलास 3 गिलास भी पानी पिएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये बुलाहट किसके लिए, जो प्यासे लोग हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आत्मा के प्रति, परमेश्वर के वरदानों के प्रति, प्रभु के से बात करने के प्रति जो प्यासा होगा ना, उसके लिए बुलाहट है। तो जो आप नए लोग आए उनके लिए भी है, और जो पुराने लोग कई साल प्रभु में हैं, कई सालों से हैं, उनके लिए भी, दोनों के लिए वचन क्या कहता है। जो वक्त के अनुसार क्या होता है, जो पुराने लोग भी होते हैं मसीह में, उनके जीवन में भी क्या हो जाता है, हर चीज को हल्का समझना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, यार मैं इतने सालों से वचन सुन रहा हूँ, इतने सालों से मैं गीत गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होता है उनके अंदर वो जो जो प्रेम जो है ठंडा पड़ जाता है। क्या होता है, प्रभु के प्रति जो प्रेम है ठंडा पड़ने की वजह से क्या होता है, हम हमारे तो भूख और प्यास नहीं होने की वजह से हम भी तृप्त नहीं होंगे। तो ये परमेश्वर का वचन क्या है, हमेशा सबके लिए बराबर है। वो क्या कहता है कि जो प्यासा है, चाहे वो पुराना विश्वासी हो या नया प्रभु में आ रहा हो, सबके लिए क्या कहता है, अगर तुम प्यासे हो, प्रभु के प्रति प्यासे हो, तो तुम तृप्त किए जाओगे, तुम्हें पानी मिलेगा। तभी तुम क्या करोगे, उस पानी का वैल्यू समझोगे। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हो ना। इसलिए आप लोग, अंतिम दिनों का समय है, प्रभु हमेशा वार्निंग करता है कि देखो तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ गया है। और पिछले दिनों हमने देखा कि प्रभु क्या कहते हैं इफिसियों कलीसिया के लिए, मैंने तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तेरा प्रेम जो पहले जैसा नहीं रहा है करके। तो प्रभु खुद ये बात बताता है। तो कहता है कि तुम ना तो गुनगुने हो ना फिर गर्म हो, इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूं करके प्रभु कहता है। इसका मतलब ना तो प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हमारा है, या फिर कम है, बीचों बीच जो भी चल रहा है ऐसे करके हम चलते हैं, तो ये सरासर क्या है कि हमें प्रभु से दूर ले जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, इसलिए हमारी आत्मा तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए आप पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा, दृढ़ प्यास क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा प्रभु के प्रति। हालेलुया। जिसके अंदर दृढ़ इच्छा है वो अनेक चीजों को पाता है। प्रभु को वचन देखते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि बुलाहट किसके लिए है, यहाँ जितने भी लोग आप बैठे ना, सबसे पहला बुलाहट किस लिए है, जो प्यासा होगा वही तृप्त होगा, क्योंकि उसी को वो पानी भी मिलेगा, वही इस बात को पहचान भी पाएगा। समझ लो बात को। फिर वो कहता है कि यहाँ क्या कहता है, 3 चीजें हम देखते हैं कि पानी है और दूध और दाग मधु है करके हम देखते हैं। तो प्यासे लोग होते हैं क्या करते हैं, जो प्रभु के पास आते हैं, पहली बात क्या होता है, प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, सबसे जो है जो हमारे अंदर का जो खालीपन है, या फिर हमारे अंदर का जो एक जो जरूरत है, वो किसी और को नहीं दिखता है, वो किसको दिखता है, परमेश्वर को दिखता है। तो पानी जिसको चाहिए, जो बेसिक चीज क्या है कि एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। उसके बाद दूध मिले ना मिले वो बात की बात है, या दाग मधु मिले नहीं मिले वो बात की बात है। परमेश्वर तीनों चीजों की बात कर रहा है कि बेसिक चीज क्या है, आपको जीवन पाने के लिए पानी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ जो है एक पानी जो है, अगर आप शारीरिक पानी के बारे में सोचोगे तो शरीर का पानी आप पियोगे, पानी पियोगे शरीर के लिए, आपको प्यास बुझाएगा और आपको एक ताकत देगा, जो बेसिक ताकत देगा, ठीक है ना, एक प्यास बुझाने के बाद। वो और क्या कहता है कि और एक पानी क्या है कि पवित्र आत्मा के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिछले दिनों में हमने देखा कि जो पिछले हफ्ते में कि परमेश्वर जो है अपने मांगने वालों से को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा,
ठीक है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है तो हमें बल ताकत मिलता है और प्रभु हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर हम लोग हैं। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता करके वचन हमने देखा था। तो क्या कि पानी जो है एक तरीके से हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कहा जाता है कि पवित्र आत्मा जो मसीह जीवन में जो प्रभु में बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हमें लिखा है, जो पवित्र आत्मा के शब्द सुनना हमारे लिए जरूरी है। तो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आप सुनना को सीख लीजिए। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, वचनों के द्वारा बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है तो क्या कर रहा है, वचन हमें सिखाया जा रहा है। मगर वचन क्या करता है, पवित्र आत्मा ही हमारे कानों के अंदर पहुंचाकर हमें समझने की सहायता करता है। हालेलुया। तो क्या कहता है कि बेसिक जो है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें चाहिए। ये जो किसके लिए, जिसके अंदर जो है एक प्यास होगा, अंदरूनी जरूरत होगी, जिसको ना बहुत ज्यादा आप खालीपन में हो अपने जीवन में, आपके अंदर की बात है वो प्रभु देखता है, वो पानी के द्वारा क्या करता है, वो पूर्ति होती है। ठीक है ना। अगर आपको प्यास लगेगी तो जैसे पानी पियोगे तो क्या होगा, गला जो सूखा हुआ ठीक हो जाएगा। सेम ऐसे जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर का जो खालीपन है, अंदरूनी जो एक दुख है, अंदरूनी जख्म है, जो प्राणों के जख्म है, आपके मन का जख्म है, आपके भावनाओं का जख्म है, क्या हो जाएगा, उसको सुधार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद वो क्या कहता है कि लिखा है कि दूध जो है, वो कहता है कि दूध भी तुम क्या करो, बिना मोल के तुम क्या लेकर पियो करके। दूध क्या करता है, एक ताकत देता है। हालेलुया। पानी क्या करता है, जो जो बिल्कुल जरूरत, जो जिंदगी की मूलभूत जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वो जरूरत है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, दूध। जब क्या करते हैं, दूध क्या करता है, हमें ताकत देता है, थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। परमेश्वर क्या करता है, जैसे हम लोग को पहला बेसिक जो जो प्यास बुझती है, अगला लेवल क्या करता है, हमें प्रभु एक ताकत देने का काम करता है। वचन कहता है कि, वचन में लिखा है कि वचन के निर्मल दूध से तुम्हें परमेश्वर बलवंत करेगा कि पौलुस कहता है, क्या कहता है, वचन वो निर्मल दूध है जो आपको क्या करेगा, ताकत और बल देगा करके। मगर हम लोग क्या है, हमारे आत्मिक जीवन में बल नहीं पाना चाहते। निर्मल दूध जो वचन, जो निर्मल दूध है, उसको सुनकर हम क्या करते हैं, हमें ताकत पाना चाहिए, मगर हम उस ताकत को पाने में क्या करते हैं, चूक जाते हैं। अनेक जो है जो विश्वासी लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम जो वचन सुनने के बाद जो हमें ताकत मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। सोच लीजिए, अब कई बच्चे क्या करते हैं, अगर अपने बच्चों को दूध दोगे तो क्या करें, कई लोगों को स्मेल पसंद नहीं होता, नहीं पीते। कितने लोगों को पता है, उनको क्या चाहिए, कुछ उसमें डालना पड़ता है, बोर्नविटा डालो, कॉम्प्लेन डालो, तभी वो पिएंगे, है ना। मगर वो क्या है, वो भी नुकसान है। मगर क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब दूध क्या होता है, हो सकता है आपको स्मेल अजीब सा लग रहा हो, वो ताकत देता है। आज का दूध तो अनेक नकली दूध है, समझ लो। जो असली जो प्राण जो गाँव में मिलता है सब कुछ, मतलब क्या करता है, ताकत देता नहीं देता। तो ताकत देने का काम क्या करता है, दूध देता है। वचन क्या करता है, जो निर्मल दूध जो है, वचन जो है, वो आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को ताकत देता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, प्रभु से मांगिए। जब मैं भी जब नए नए में प्रभु में चर्च में जाता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि जो भी है, चलो प्रचार करते थे, उस प्रचार में कोई ना कोई वचन आता था, हम कहते प्रभु जी उसके वचन कर से मेरे को आशीर्वाद दे करके हम प्रार्थना करते थे। तो वचन जो है धीरे धीरे हमें क्या मिलेगा, बल मिलेगा उसको समझने के लिए। इसलिए जो कुछ आपको समझ में आ रहा है उसको प्रभु से बोले, प्रभु जी ये वचन जो आपका जो है निर्मल दूध है, जो मुझको ताकत और बल प्रदान करेगा, उसे मुझे समझा कि मुझको कैसे प्रार्थना करने चाहिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो निर्मल दूध क्या है, वचन है, जो हमें क्या करता है, ताकत देता है। अगर विश्वासी लोग, आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो पुराने विश्वासी जो कई सालों से प्रभु में है, अगर आप भी जो है वचन को इग्नोर करोगे, आप कमजोर हो जाओगे। अगर मैं भी वचन को इग्नोर करूंगा तो मैं भी क्या कमजोर हो जाऊंगा आत्मिक जीवन में। आप हो सकता है आपको अनेक वरदान मिले हों, या आपको अन्य भाषा मिलो, अभिषेक मिला, सब कुछ मिला, मगर आप उस निर्मल दूध को अगर इग्नोर करोगे, आपका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ जाएगा। ये एक सच्चाई है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु ने देखा होगा, प्रभु क्या करता है, हमेशा जब शैतान से उसने शैतान ने आकर उसको जो है परीक्षा की, तो उसने कैसे जीता, वचन के द्वारा। वचन ताकत है, वचन क्या, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ सामर्थी वचन है।
पर हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको अनदेखी करेंगे तो निश्चय क्या हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो? मगर सच्चाई क्या है कि आज 90% विश्वासी लोग जो है वचन को इग्नोर करते हैं। वचन जो उनसे बातें करता है उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वचन जब हमारे जीवन में आएगा, वचन को जब सुनना शुरू करेंगे, वो हमारे अपने आप का जो एक हमारे जो खुद का एक वैल्यू है ना उसको हटाएगा, मेरी इच्छा को दूर करेगा। जो मेरी इच्छा, जो मैं जो पाना चाहता हूँ ना सांसारिक चीज में, या मेरी इच्छा होगी, मगर प्रभु देखेगा इसकी इच्छा जो है वो गलत है, उसको नुकसान पहुंचाएगी करके प्रभु जानते हैं, उसको दूर करेगा। तो वैसे वचन को सुनने में हमें क्या लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? अगर सोच लो आपको अभी आपको क्या लग रहा है, आपके पास पैसा है, आपको लग रहा है मुझे अभी घर बनाना, बढ़िया सा मकान बनाना है, ठीक है, आपने प्लान वगैरह सब कुछ कर दिया, सब कुछ आपने क्या करते प्लान कर लिया। अचानक प्रभु कहता है मकान मत बना। क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, सब लोगों ने मकान बनाना, आशीषित रहना, ये मेरी इच्छा है, पर एक एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा हूँ, हमने बड़े शौक से सब कुछ हम बनाएंगे करके हमने प्लान बना लिया, पर प्रभु कहता अभी मत मकान, अभी मत बना कर। क्या तो अब तब उस परिस्थिति में हम उस बात को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में, दिल में एक प्लान चल रहा है, प्रभु ने कहा इसको अभी मत कर। तो कैसे लगेगा हमें? तब हम प्रभु की बात को कई बार इग्नोर करेंगे, कहेंगे प्रभु जी आप ही ने तो पैसा दिया, आप ही ने तो प्लान दिया है, जो प्रभु मना कर रहा है वो प्रभु नहीं कर रहा, कोई और मेरे मन का ख्याल है करके हम करके अब इग्नोर करके हम घर बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है कि प्रभु जब हमसे बातें करता है ना, मोस्टली वो बातें करता है जो हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे लिए जो अच्छी बातें वही करेगा, मगर हम संसार के अनुसार जो सोचते हैं, विचारते हैं, उसका टकराव होता है। पौलुस क्या कहता है कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर आपस में टकराते हैं, ठीक है, आत्मा जो है करना चाहती है जो प्रभु के लिए करना चाहिए, मेरा शरीर करने नहीं देता है, और शरीर की इच्छा मैं पूरी करूंगा तो मैं प्रभु के विरोधी हो जाऊंगा करके। तो ये हमेशा जो हमारे जीवन में क्या लगता है, युद्ध चलता है। इसलिए कभी भी क्या होगा, वचन जब हमें सुनाया जाता है तो हमें तैयार करना चाहिए कि अपने मन को तैयार कर लीजिए, प्रभु जी आप मुझसे जो कुछ बोलोगे मैं इसको करूंगा। वो चाहे वो जो है मेरे को अच्छा लग सकता है या नहीं अच्छा लग सकता, मगर वो आपके लिए, आपके समूह में ठीक होना चाहिए, आपका कहा हुआ होना चाहिए, मैं उसको करूंगा करके अगर आप निश्चय कर लोगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मोस्टली कई बार यही होता है कि हम लोग प्रभु की इच्छा को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारी इच्छा और प्रभु की इच्छा आपस में टकराती है, ठीक है ना। तो ये प्रभु कहता है, तो इसलिए निर्मल दूध जो है वचन जो हमें सिखाता है उसको क्या करते, कस के पकड़ लोगे तो आपका आत्मिक जीवन बलवंत होगा, आपका खुद जो है पारिवारिक जीवन बलवंत होगा, उसमें मजबूती आएगी, आपके बच्चों के जीवन में मजबूती आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। हालेलुया। उसके बाद वो कहता है कि दाग मधु, क्या कहता है, दाग मधु कहता है। दाग मधु क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि यीशु मसीह जो है कानान के शादी में गया, तो यहूदियों में जो शादी में क्या होता है, दाग मधु एक स्पेशल होता है, ठीक है ना। दाग मधु एक जो क्या कहते हैं, अंगूर का रस, ठीक है ना, दाग का जो है, दाग की बारी लगाई जाती है, स्पेशली इसके लिए तैयार किया जाता है फंक्शन के लिए, क्या किसके लिए, जो फेस्टिवल के लिए, पर्व के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि दाग मधु क्या है कि आपके जीवन में एक आनंद का एक विषय है, आनंद का विषय है, और वो आपको पर्व बनाने के लिए आपको आशीषित करता है। इसलिए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद का कारण क्या है, तो ये चिन्ह क्या है कि दाग मधु क्या है कि आपके लिए जश्न का एक माहौल बनाने का प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए क्या होता है, जब हम प्रभु जो तीनों बातों कहता है कि पानी के बारे में कहता है, उसके बाद दूध के बारे में कहता है, अब दाग मधु। दाग मधु क्या होता है कि जो रस होता है वो एक आनंद का पर्व का समय में इसको बांटा जाता है, एक खुशी का माहौल होता है। हालेलुया। तो ये जो प्रभु आपके जीवन में कहता है कि तुम लोग जो है प्यासे लोग हो, तुम लोग दुख में, परेशानी में, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। इस बात को आपने क्या करना है, पकड़ लेना है। क्या करना है, इसको क्या करना है, पकड़ना है। इसलिए जब जश्न का माहौल क्या है, जब हम प्रभु में मजबूत बनेंगे, प्रभु में वचन में मजबूत बनेंगे, फिर हम जश्न के समय में क्या अगर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या है, प्रभु के साथ चलना ही हमारे लिए जश्न है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना ही क्या हमारे लिए क्या है, आनंद है। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे आनंद में प्रवेश कर। यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे आनंद में तुम क्या करो, प्रवेश करो करके बताता है ना।
तो उस प्रवेश में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, हमें तैयार होना पड़ता है। क्योंकि कानान जो शादी में क्या हुआ, वहाँ दाग मधु खत्म हो गया था, तो प्रभु ने क्या किया, वो अद्भुत काम किया, पानी को दाग रस में बदला, और वो सबसे अच्छा क्वालिटी क्या था, जश्न का माहौल आपके जीवन में होना चाहिए, प्रभु चाहता है। तो प्रभु क्या करता है, आपके जीवन में जो शोक है वो आनंद में बदलना चाहता है। आपका जीवन में क्या शोक जो है उसको दूर करके परमेश्वर क्या कहता है, आनंद में बदलना चाहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो जश्न में आने प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक चीजों को में मजबूत बनना पड़ेगा। मगर हम क्या करते हैं, हम लोग जश्न बनाना नहीं चाहते, इस फेस्टिवल में जाना नहीं चाहते, जो प्रभु ने पर्व रखा है उसमें प्रवेश करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं में क्या कर रहे हैं, भटके हुए हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा में हम क्या कर रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मगर यहाँ क्या कहते हैं, भक्त लोग क्या कहते हैं, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हम कहने को कह सकते हैं, अभी मैं बोलूंगा तो आप सब लोग बोलोगे कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मगर पर्सनली जब प्रभु की बात आएगी तो आपकी इच्छा एक होगी, उसको आप छोड़ने के लिए क्या होगा, आपको कष्ट होगा। आपके खुद का जो हित है या खुद का जो इच्छा है उसको छोड़ना आसान नहीं होता है। वो आसान होता है, मुश्किल लगता है। अगर सोच लो आपका जो बहुत पसंदीदा चीज प्रभु छोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या आप छोड़ पाओगे? तो प्रभु की यही हमें ना, यही प्रैक्टिस करना है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने एक बेटा दिया, 100 साल में एक बेटा दिया, ईसाक को दिया। तो प्रभु कहता है कि उसको टेस्ट करने के लिए कहता है कि तेरे इकलौते पुत्र को तो क्या कर, मेरे लिए बलिदान दे दे। उसके लिए टेस्ट था, क्योंकि उसका सबसे पसंदीदा क्या बेटा कौन था, ईसाक था। ठीक है, अब प्रभु ने क्या कहना है कि जो अब्राहम का बहुत पसंदीदा जो बेटा है उसको क्या करूं मैं, क्या वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है या फिर उस बेटे से प्यार करता है जिसको मैंने ही दिया था, उसको क्या करना है, उसको जांचना है। तो उसने कहा जाकर तू उसके क्या कर, मेरे लिए बलिदान दे दे। फिर आखिर में वो परमेश्वर नहीं ले, क्योंकि परमेश्वर इंसानों की बलिदान नहीं कर लेता है। परमेश्वर ने इसको रोका क्योंकि परमेश्वर ने इसको टेस्ट किया था। समझ रहे बात को? ऐसी परीक्षा आपके जीवन में नहीं होगी क्या, मेरे जीवन में नहीं होगी? समझ रहे हो? उस समय क्या हो, जैसे उसने परीक्षा पास किया, प्रभु ने उसको क्या किया, और आशीर्वाद दिया। ईसाक से परमेश्वर ने क्या बोला, ईसाक ने अकाल का समय था, तो ईसाक से परमेश्वर ने बोला तू इस अकाल के समय में तू क्या कर, जो बीज तेरा है ना उसको बो दे। हालेलुया। अगर आपसे प्रभु बोलेगा भाई अभी अकाल का समय है, तेरे पास जो बीज है उसको बो, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा करके बोलेंगे, तो क्या हमारे लिए उसको मानना आसान है? हम कहेंगे यार प्रभु कैसी बातें कर रहा है कि यार अभी अकाल का समय चल रहा है, जो बीज है उसको भी बोलने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको बोऊं या ना बोऊं? हम दुविधा में पड़ेंगे ना। ये उसका परीक्षा है। हम लोग क्या उस परिस्थिति में क्या हम लोग अपना जो कुछ है वो प्रभु को समर्पण कर सकते हैं? तो आपके जीवन में भी क्या आप लोग जो है ऐसा कर सकते हो क्या? कई साल पहले जब जिस चर्च में मैं जाता था, वहाँ एक भाई साहब ने गवाही दी। उस गवाही को सुनने के बाद सच में मेरे को एक मतलब होता है ना, एक अचंभा होता है। तो उन्होंने उठकर गवाही दी कि परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु मुझे आज जो चला रहा है कभी बोलने। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका बेटा जो है 1 साल का था, मतलब कुछ महीने का था। तो पता क्या गवाही देते हैं, मुझे लगता है कि मैं ना परमेश्वर से ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करने लग गया हूँ, मुझे परमेश्वर माफ़ करे, और मैं मेरे बेटे से भी ज़्यादा मैं किसको प्यार करूँ, परमेश्वर से प्रेम करूँ। जब मैं नया नया चर्च में जाता था, मतलब शुरुआत थी मेरी, तो जब उस गवाही को सुना तो मुझे क्या लगा, यार एक इंसान जो है कैसे प्रेम कर सकता है। उधर वो अपने अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार ना करूँ, मगर मैं किससे ज़्यादा प्यार करूँ, परमेश्वर से प्रेम करूँ करके वो अपने आप में उसको करने के लिए गवाही दे रहा है। दूसरों से कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा परमेश्वर से भी ज़्यादा प्रेम ना करूँ करके। हालेलुया। क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? कभी हम दिन रात जो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, रात दिन जागते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ऐसे वक्त हमें नहीं पता चलता कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करना शुरू कर देते हैं, प्रभु को इग्नोर करते हैं। तो क्या हमें एहसास होता है, तो हमें सोचते हैं कि नहीं यार अब मुझे पहले प्रभु से प्रेम करना करके। ये गवाही है, क्योंकि मैंने सुना इस बात को। ऐसे मैं भी क्या कहता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मगर परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम नहीं करता।
समझ रहे बात को? ये हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, अपने आप में जांचने और परखने का ये हमारे लिए क्या एक तरीका है। तो प्रभु क्या कहता है कि जब तुम लोग जो जश्न के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने को सरेंडर करना पड़ेगा। जश्न में क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है। प्रभु ने क्या कि मत्ती में क्या एक उदाहरण क्या है, एक राजा बहुत बड़ा भोज रखता है फ्री में, कहता सबको बुला के लेके आओ। जो पहले उसने क्या किया था, उनके ही रिश्तेदारों को सबको बुलाया, पर क्या हुआ, रिश्तेदार कोई उस फंक्शन में नहीं आया तो उसने क्या, कोई बात नहीं, आज जो मेरे रिश्तेदार हैं वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो, अपने काम वालों को भेजा कि जितने भी चौराहे पे जो है ना बहुत कमजोर लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग, सबको बुला के लेके आ जाओ। सबको बुला के लेके सबको क्या क्या, फंक्शन के लिए एक ड्रेस होता है, फंक्शन के लिए एक वस्त्र होता है, तुम सबको वस्त्र दिया और उनको कहा तुम जश्न में मजे करो, अच्छे से खाना पीना पियो और खाओ करके। फिर क्या हुआ, फिर और भी सामान तो बहुत सारा बन गया, तो उन्होंने कहा और दोबारा जाओ, दोबारा और लोगों को भी लेके आओ, उनको भी लेके आओ, उनको भी ड्रेस बांटो और वो लोग भी क्या करें, फंक्शन में क्या करें, प्रवेश करें। ठीक है ना। फिर क्या होता है, आखिर में क्या होता है, और एक जना भी, कुछ लोग क्या होते हैं उसमें घुस जाते हैं, उस फंक्शन में घुस जाते हैं, और राजा क्या करता है, आता है देखता है कि यार सब लोगों ने ड्रेस पहना हुआ है, कुछ लोगों ने ड्रेस नहीं पहना है, उनको कहते हैं उनको पकड़ो और जेल में डालो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके पास जो फंक्शन का ड्रेस था ना वो नहीं था। इसका मतलब वो बेगर जो है ना, जब वो बुलाने गए थे तब वो लोग नहीं आए थे और चोरी छुपे अंदर घुस गए थे। तो फंक्शन के लिए क्या हुआ, एक ड्रेस था, और वो जश्न बनाने के लिए क्या था, एक माहौल था, खाने पीने के लिए जो जिनके पास वो ड्रेस दिया गया था वो उसमें क्या कर सकते हैं, उस जश्न में रह सकते हैं, उसको मना सकते हैं, उसमें आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो ना। सेम ऐसे यहाँ क्या कहते हैं, दाग मधु जो जश्न का एक माहौल है, जश्न का चिन्ह है। जश्न में जाने के लिए हमारे पास भी क्या होना चाहिए, कायदे से जो एक वस्त्र होना चाहिए। तो वस्त्र क्या है, प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचन पर के आधार पर में आगे बढ़ना, उसका उद्धार का वस्त्र जब पहनते तब उस जश्न में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु क्या करता है, अगर देखा जाए तो आपको लग सकता है कि यार वो राजा थे, उनके पास तो बहुत सारा खाना पीना था, कुछ लोग बगैर ड्रेस के भी आ गए तो उनको खाना दिया जा सकता था, ऐसे आपको लग सकता है। मगर अब मैं कह रहा हूं कि जब उनको ड्रेस दिया जा रहा तो ड्रेस उन्होंने नहीं लिया, तब वो लोग नहीं आए। मगर बाद में उन्होंने क्या सुनकर कहा कि यार अब वहाँ बहुत अच्छा खाना बना है इसलिए हम जाएंगे करके, बगैर ड्रेस के आने से क्या वो जश्न में शामिल नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना। इसलिए आप लोग भी जब प्रभु का वचन के अनुसार आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तब उसके महिमा में प्रवेश कर सकते हो। उसकी महिमा पता है क्या है, उसकी महिमा में जो प्रवेश करना, उसका आशीर्वाद में प्रवेश करना, ये नहीं है कि हम उसमें उसके उसके नौकर बन जाएंगे या बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। उसकी शांति ऐसी शांति है, उसका आनंद ऐसा आनंद है जो संसार नहीं दे सकता है। तो उसको एक बार आप चख लोगे तो आपको बाकी सारी चीजें बिल्कुल वेस्ट लगेगी। जब प्रभु के प्रेम को एक बार आप चख लोगे तो इस दुनिया में बाकी सारा प्रेम आपको लगेगा यार ये तो चलो जब तक है तभी है, तब तक बाद में हमें भुला दिया जाएगा। समझ रहे हो। तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हम आपस में बात करते हैं। प्रभु के पास चले जाऊंगा तो कभी कभार मैं आपको याद आऊंगा। शुरू के दिन में आप बहुत याद करोगे, बाद में क्या होगा, कभी कभार हम याद करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि सांसारिक प्रेम क्या है, एक अलग लेवल का चलता है, तो प्रभु का प्रेम अनंत लेवल का चलता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि हो प्यासे लोगो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम मेरे से मुफ्त में पानी ले लो करके बोलता है ना। प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो प्यास होगा, तुम्हारे अंदर जो खालीपन है, तुम्हारे जो अंदर का जो एक जख्म है, उसको प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। आपको जरूरत है, जो लोग अपने आप को मानते मैं टूटा हुआ, मैं पिसा हुआ, मैं बिल्कुल खाली हूँ, प्रभु जी मेरे को आप भर दीजिए करके बोलोगे तो प्रभु क्या करेगा, आपको चुनेगा। आपको अंगीकार करना पड़ेगा, मन में विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आपको कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। जो वचन सुन रहे हो दिल में क्या करो, दिल से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो। अब जो वचन सुन रहे हो घर पे जाकर बोले इस बात को, प्रभु जी आपको वचन में सुना कि हो प्यासे लोगों मेरे पास मैं तुम्हें पानी दूंगा। पवित्र आत्मा भी पानी का एक स्वरूप है, इसलिए प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए करके अब बच्चों के समान प्रभु के सामने मांग लीजिए। प्रभु आपके उस हृदय को देखकर क्या करेगा, आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा। उम्र का कोई वो नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि वचन क्या कहता है कि मैं अपनी आत्मा बुजुर्गों पर भी
बच्चों के ऊपर भी, जवानों के ऊपर भी अपनी आत्मा उड़ेल लूंगा। हालेलुया। तो प्रभु पक्षपात नहीं करता है, ये प्रभु कहते हैं। मगर क्या है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जो जो जरूरत है हमारी, हमें प्यासा होना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। किसके प्रति प्यास होना है? प्रभु के प्रति, प्रभु के आत्मा के प्रति, प्रभु के धर्म के प्रति, प्रभु के जो वचन के प्रति, प्रभु के जो है, जो वचन हमें सिखाया जाता है उसके प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको ये प्यास क्या होना चाहिए, आपको ये, जब आप वचन सुनोगे तभी आपकी तृप्ति होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या होता था, अगर हम संडे जब रेगुलर चर्च जाते थे, अचानक अगर एक संडे में नहीं जाता तो क्या लगता था, पूरा हफ्ता काटना हमारे लिए बहुत भारी पड़, मेरे लिए तो बहुत भारी पड़ता था। तो ऐसा लगता था यार मैंने कुछ जो पाना था मैं नहीं पाया। उसके बाद फिर इसलिए ऐसे अनुभव करके फिर ऐसा भी एक समय आया कि कभी हम संडे मिस नहीं करते थे, क्योंकि वो आशीर्वाद मुझे पाना था। हालेलुया। इसलिए वो प्यास और वो जो भूख है ना आपके आत्मा में होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद कहता है कि दूध जो है ताकत देता है, उसको अपने जो वचन जो है आपका निर्मल दूध है, वचन जो है उसमें अपने आप को ताकतवर बनाइए। आपको पानी मिल, शुरुआती पानी मिल गया जो आपके जो विश्वास के लिए। अगला क्या है, एक वचन जो है आपको ताकतवर देने के लिए। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, जश्न में जा रहे हैं। जश्न में जाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या जो दाग मधु हमें पीना है, जश्न में जाना है, उसके लिए हमें और उसके लिए तैयार होना जश्न के लिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके साथ जाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी तैयारी चाहिए। उस जश्न में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें तैयारी चाहिए। जश्न में कोई भी नहीं जा सकता। जैसे हमने बोला कि जो जश्न में जाने के जो वस्त्र होना चाहिए ना, वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। चाहे एक इंसान के पास क्या है, वहाँ सब कुछ होगा, पर स्वर्ग राज्य में कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, जगह की भी कमी नहीं है, प्रभु के प्रेम में भी कमी नहीं है। मगर हमारे पास हमें वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, वहाँ जो डिमांड है वो हमें चाहिए, जो फ्री में मिलता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें।